शुरू हो गई थी। मैं बोल तो नहीं पाता बंगला, लेकिन मैं समझने लग गया था वो क्या बोलते हैं। कार्यकर्ता ज्यादातर बंगाली में बात करते थे। मेरा इतना अरसा लगा तो मैं वो समझने लग गया था उनकी बात को। तो अच्छा अनुभव रहा और बड़ा चुनाव, संघर्ष का चुनाव था और अंततः मुझे लगता है जीत सच की होगी। सर, एग्जिट पोल हालांकि नतीजे नहीं होते, नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल है बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आपने भी लगने में लग भी रहा था बीजेपी का माहौल, क्योंकि वोटर जब वोट डाल के जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आप फेस का एक्सप्रेशन, उससे जज करते हैं। पिछले चुनाव में तो मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब भय के वातावरण में चुनाव हुआ था, इस बार भय मुक्त चुनाव हुआ है। लोगों ने खुशी खुशी वोट डाला है। जहां कहीं जबरदस्ती भी वोटर के साथ करने की कोशिश की गई तो उसने रिएक्शन किया। भाई आप जबरदस्ती कैसे कर रहे हो? आप ईवीएम मशीन के ऊपर कमल के निशान वाले के ऊपर टेप कैसे लगा सकते हो? तो इस बार चुनाव भय मुक्त चुनाव है। सर, हिसार में देखिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी विचारों का हमारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं दुष्यंत चौटाला जी को जानता हूं। अनेक बार मेरा उनसे मिलना हुआ, मेरी बातचीत हुई। मुझे वो सीजन पॉलिटिशियन लगते हैं। मतलब मैंने कभी उनके व्यवहार के अंदर कोई और पॉलिटिशियन फिर भी थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, लेकिन मैंने दुष्यंत चौटाला जी को कभी रफ लैंग्वेज यूज करते हुए नहीं देखा। ये कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। एक फोर्स के आदमी के साथ उनका किस तरह से टकराव हुआ, उसका क्या रीजन है। मुझे लगता है कि बातचीत से और पंचायती तौर पे बात का सच निकल सकता है। किसी को भी बीच में पड़ के इस बात को सॉर्ट आउट करना सर, चाहिए। आखिरी सवाल, नेवी अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिवस है आज। सुबह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है करनाल में।